नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं और किसी जगह पे काम करते हैं, उसके बाद भी हम लोग गूगल में जाकर सर्च करते हैं कि डेटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम। तो इस तरीके से जो चीज़ हम लोग ढूँढते हैं, तो उनमें जो काम मिलता है, उनमें काम तो मिलता है मगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होते हैं। तो आज मैं एक ऐसे फ़ील्ड के बारे में बताऊँगा, जहाँ पे आप कंपटीशन कंपटीशन तो है, मगर वहाँ पे आप एक स्किल सीखने के बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे काम कर सकते हैं। उस स्किल का नाम है एमएस एक्सेल। अगर एक्सेल स्किल आपके पास है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ा भी सकते हैं, दूसरे छोटे कंपनी के काम भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम पा सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए मुझे पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि सर आप जितने सारे वीडियोस शेयर करते हैं वो दूसरे कंट्री के लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के लोगों को क्या काम नहीं मिल रहा है। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा और आज मैं एक्सेल को आपको करके भी दिखाऊंगा। कुछ इस तरीके से सीट को आपको कुछ डायनामिक बनाकर इस तरीके से दिखाऊंगा। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट वाइज पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो डिटेल्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो देखने के बाद आपको एक्सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्किल ऐड हो जाएगा। देखिए मेरे सारे वीडियोस में नया कुछ स्किल सीखने को मिलेगा, तो सारे वीडियोस को देखिए। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए। देखिए, एक स्किल सीखकर अगर आपको अर्निंग मिले तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता, और वो भी फ्री टाइम में। जब आप घर में होंगे, जब आपका कोई काम नहीं होगा, तो उस टाइम आप 1 से 2 घंटा काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो व्यक्ति का नाम मैं बताऊंगा उस व्यक्ति का नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है अब्दुल। तो ये जो व्यक्ति है वो कहाँ से बिलोंग करता है? इंडिया से। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ बाहर की कंट्री से काम मिलता है ऐसे बिल्कुल नहीं, इंडिया से भी मिलते हैं। तो इन्होंने ये जो काम किया वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, इनका जो टोटल काम के जो फीस है, मतलब जो चार्जेस है, कितना जो प्रीमियम चार्जेस है वो 4,480 रुपीज के आसपास। और इनका कहना है कि वर्क ऑन कम्प्लेक्स एक्सेल स्प्रेडशीट विद द फॉर्मूला एंड ग्राफ्स। मतलब वो क्या करते हैं, जो एक्सेल सीट है उस एक्सेल स्प्रेडशीट को वो क्या करते हैं, फॉर्मूला देना है, कोई भी ग्राफ्स बनाना है, तो उसको बनाकर वो प्रोवाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिलता है। और इनका कहना है कि आपको मतलब जो काम है वो क्या कौन सा करता है, देखिए स्प्लिट, कंबाइन सीट, साथ ही साथ रिमूव अनवांटेड इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करना, डेटा ऑर्गेनाइज करना, सर्वाइव करना, सर्वे करना और पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्ट करना। तो ये सारे चीजों का काम करते हैं। इन्होंने कुछ डेमो भी दिया रखा है, कुछ इस तरीके से डेटा को देखिए। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना के आपको दिया। इस तरीके से डेटा मिलेगा, उस डेटा को इस तरीके से नॉर्मली कन्वर्ट करना है, मतलब अलग अलग सीट में लेके जाना है। तो कुछ इस तरीके से भी डेटा इनको मिला, जिसको इन्होंने चार्ट में और ग्राफ्स में कन्वर्ट किया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्रॉपर वे में सीखे तो आपको काम मिलेगा, आपको काम मिलेगा और जरूर मिलेगा। इसके लिए आपको सीखना जरूरी है। देखिए, सीखने के लिए, इसी सारी चीज सीखने के लिए लोग मतलब बहुत ज्यादा पैसा देकर इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकते हैं, और वो भी इस चैनल के माध्यम से। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, क्लाइंट का डेटा क्या था और उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और अगर बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल को सीखना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में एक्सेल बेसिक टू एडवांस लिखिए, तो एक्सेल बेसिक टू एडवांस लिखिए। और हाँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी कमेंट्स करके बताइए। तो चलो सबसे पहले एक्सेल डेटा को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से डेटा था, उसको डायनामिकली इस तरीके से बनाया गया। इसको डायनामिक क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आईडी है, ऑर्डर डेट है, साथ ही साथ रीजन है, साथ ही साथ मतलब मैनेजर लेवल का है, और साथ ही साथ यहाँ पे सेल्समैन है, आइटम है, यूनिट प्राइस है एंड सेल्स अमाउंट है। तो देखा जाए तो टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ पे देखने को मिला। मतलब कौन सा आईडी से कौन सा सेल्समैन कितने सेल्स किया उसके मुझे डायनामिकली चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं अगर आईडी चेंज करूँ तो ऑटोमेटिक देखिए उसका डेटा आएगा। जैसे देखिए, 2 नंबर की मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, तो दो नंबर में मतलब आईडी के 2 नंबर में जो सेल्समैन का नाम है वो भी आप देख सकते हैं, उसके अमाउंट देख सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं 2 नंबर करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या किया, 2 नंबर में क्लिक किया, देखिए वही नाम यहाँ पे शो कर रहा है और वही अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये कैसे बनाया, और सबसे इंपॉर्टेंस है, अगर दूसरा कोई सेल्समैन न्यू एंट्री करे, मतलब मान के चलिए यहाँ पे पीटी मतलब जो आईडी है 44 है, अगर मैं 45 लिखूं, तो अगर मैं पीटी यहाँ पे मैं एक बार करके आपको दिखाई दूँ, पीटी यहाँ पे 45 लिखूं, क्योंकि देखिए मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आईडी कहाँ तक है,
यहाँ पे अगर लास्ट तक जाएंगे तो 44 तक है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए 45 चाहिए, मतलब न्यू डेटा चाहिए, न्यू एक व्यक्ति एंट्री यहाँ पे होगा। तो क्या करूंगा, पीटी यहाँ पे 45 दूंगा और मान के चले डेट दे रहा हूँ, एक कोई भी डेट यहाँ पे रैंडमली दे रहा हूँ। तो एक पुराना डेटा मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे कोई भी एक मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, नाम भी एक बार लिख रहा हूँ कि नाम है लिली। तो यहाँ पे मैंने होम डेकोर और यहाँ पे 60 लिखा और यहाँ पे 540 लिखा, ऑटोमेटिक टोटल हो गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या कितना डेटा था 44, तो देखिए ऑटोमेटिकली 45 आ जाएगा। तो उसका डेटा भी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये डायनामिक कैसे बने, तो जब भी मैं डेटा एंट्री करते चले जाऊंगा ऑटोमेटिक डायनामिकली यहाँ पे बनेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से एक्सेल को सीखने के लिए आपको इस चैनल को सिर्फ जस्ट फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो रॉ डेटा था, जो कस्टमर का रॉ डेटा था, इस डेटा को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करने से क्या होगा, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी जाना है इंसर्ट में, उसके बाद जाना है टेबल फॉर्मेट में, क्योंकि इस डेटा को मुझे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मैं टेबल फॉर्मेट में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायनामिकली चाहिए। तो डायनामिक मतलब मैं जब भी कोई नया डेटा एंट्री करूँ तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, जस्ट ओके कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कलर को चूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। या आप सजा लीजिए, आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप इसको सजा लीजिए। आप इसको मतलब मॉडिफाई कर लीजिए। तो मॉडिफाई करने के बाद, अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या क्या चाहिए, आईडी, नेम्स, नेम्स मतलब सेल्स नेम्स और सेल्स अमाउंट। तो मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग्स में आईडी, एक बार लिख लेता हूँ। उसके बाद सेल्समैन, सेल्समैन में लिख रहा हूँ और उसके बाद सेल्स सेल्स अमाउंट में लिख लेता हूँ। तो सेल्स अमाउंट लिख लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से डेटा मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया हेडिंग्स वाला। तो इसको मुझे कस्टमर को डायनामिक बना के देना है, क्योंकि वो जब भी कोई आईडी चूज करे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बोर्ड उसका डेटा शो करे। और दूसरी बात, कोई नया डेटा वो एंट्री करे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस दोनों सेल को सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा सेंटर कर दूंगा। चलो यहाँ पे सेंटर में कर रहा हूँ, अभी सेंटर में बाद में करूंगा, चलो अभी लेफ्ट रहने दीजिए। इसको मैं सबसे पहले फॉर्मूला से कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं कैसे फॉर्मूला दूंगा, ध्यान से इस चीजों को देखना। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, अभी आईडी के नीचे मुझे आईडी चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, आईडी चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक आईडी यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस आईडी वाला सेल में क्लिक करूंगा, ब्लैंक सेल में। उसके बाद जाऊंगा डेटा टैब में, उसके बाद जाऊंगा डेटा वैलिडेशन, उसके बाद जाऊंगा डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में। तो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या चूज करना है, एनी वैल्यू। अभी इस एनी वैल्यू के अंदर मुझे मिलेगा लिस्ट, ध्यान से देखिएगा, मुझे मिलेगा लिस्ट। तो लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट एरो के ऊपर क्लिक करूंगा, इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे सारे लिस्ट जो है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लिस्ट को मुझे जस्ट सिलेक्ट करना है। उससे एक भी ज्यादा सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो डायनामिक ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मैं टेबल में कन्वर्ट करके रख चुका हूँ। अभी मुझे इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और जस्ट ओके करना है। अभी देखिए होगा क्या, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे आईडीज आ चुके हैं, सारे आईडीज 43 तक आईडी था, वो 43 तक आईडी आ चुके हैं। देखिए कस्टमर के डेटा और भी बड़ा हो सकते हैं, और कस्टमर के डेटा कुछ भी बड़ा हो, आपको सेम ट्रिक यूज करना है। उसके बाद देखिए सेल्समैन का नाम ऑटोमेटिक कहाँ किस किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला देना है वी लुकअप का, इक्वल देकर आपको फॉर्मूला देना है वी लुक अप। ध्यान से देखिएगा, वी लुकअप दिया और मैंने चूज किया फर्स्ट इस आईडी सेल को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस सेल में जो डेटा जो आईडी आएगा उसके अगेंस्ट में मुझे यहाँ पे नेम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा दिया। उसके बाद मुझे पूरा टेबल को सिलेक्ट करना है और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक टेबल को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अभी मुझे पूछ रहा है कि सेल्समैन का कॉलम नंबर कितना है। सेल्समैन देखिए यहाँ पे आईडी फर्स्ट कॉलम, ऑर्डर आईडी सेकंड, रीजन थर्ड, मैनेजर फोर्थ एंड सेल्समैन फिफ्थ, मतलब 5 नंबर में मेरा सेल्समैन का कॉलम है। तो मैं 5 दे दूंगा, कॉमा देकर 0 दे दूंगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जब भी मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई आईडी चूज नहीं किया। तो कोई भी एक आईडी चूज कर लेता हूँ, जैसे 2 नंबर का सेल्समैन का आईडी आ गया। तो उसके बाद मैं चूज करता हूँ, मान के चले 6 नंबर। तो 6 नंबर में किसका नाम है, आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर है, तो ऑटोमेटिक नाम आ गया। उसी तरीके से आप इसी फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो और भी एक बार दे सकते हैं। चलो मैं एक बार और भी करके आपको दिखाता हूँ। वी लुकअप दिया,
आईडी को चूज किया, कॉमा दिया, उसके बाद पूरा डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, मतलब पूरा टेबल को आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेबल सिलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद आपको कॉमा देना है। अभी देखिए जो सेल्स अमाउंट है वो कितने नंबर कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिखूंगा, उसके बाद 0 दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। देखिए ऑटोमेटिक अमाउंट भी आ चुके हैं। तो अमाउंट आ चुके हैं, तो मैं एक बार एक चेंज करके देख लेता हूँ। मान के चलिए मैं नंबर 1 ले लिया, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका मतलब मेरा काम बन गया। अभी मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंजेस करना है, फॉर्मेट को चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस हेडिंग वाला सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कलर मैं दे दूंगा। आप मेरे अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग कलर आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरीके से सारे चीज़ों को आप दिखाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेबल में बॉर्डर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सेंटर किया और बॉर्डर में गया, ऑल बॉर्डर कर दिया, बस मेरा काम बन गया। अभी देखिए कस्टमर का ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब भी कस्टमर नया कोई डेटा एंट्री करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो डेटा शो करेगा। तो चलो मैं एक बार एंट्री करके दिखा देता हूँ, PT44, और उसके बाद मैं कोई भी एक रैंडम डेट ले लिया, तो मान के चलिए 2/5/2019। तो यहाँ पे मैं कोई भी रीजन चूज कर लेता हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल्समैन का नाम भी मैं चूज कर लिया और यहाँ पे नाम मैं रखा लिली। तो मैं यहाँ पे लिली नाम रखा। तो चलो एक बार मैं नाम लिख के दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेलीविज़न लिख दिया और टेलीविज़न टोटल मान के चलिए 25 है और 5000 करके प्राइस है। तो टोटल यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो कौन सा डेटा मैंने ऐड किया, 44 का डेटा ऐड किया। तो अभी तक कितना था, अभी तक 44 था। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 44 से 43 से 44 आ गया। अभी देखिए डेटा भी दिख रहा है। तो इस तरीके से डेटा को कंप्लीट करके कस्टमर को देना पड़ता है। तो इसी के लिए आपको पैसा मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इस काम के लिए क्या 4400 रुपीज़ मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको चार्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा को। तो इस तरीके से काम के लिए आपको बेसिक पैकेज 500 रुपीज़ तक मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप कितना डेटा को कैलकुलेट करके दे रहा है। तो मान के चलिए अपने टारगेट, अपने कस्टमर को बताया कि मैं 1000 डेटा तक 500 रुपया लूंगा, 1000 से ज़्यादा होगा 1000 से 2000 तक मैं 1000 रुपया लूंगा। तो इस तरीके से आप कस्टमर के साथ डील्स कर सकते हैं। उससे पहले आप सारी चीज़ों को सीखिए, उसके बाद आप इस तरीके से काम के लिए अप्लाई करिए। तो कैसे फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट्स बनाना है, कैसे सारे एक्सेल को सीखना है, अगर वो जानना चाहते हैं तो मुझे बेसिक टू एडवांस एक्सेल लिखिए। और हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं जरूर मुझे कमेंट्स में लिखना। यहाँ पे मेरा मतलब जो मेरा कहने का मतलब है, मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा कि इंडिया के हर जगह से, इंडिया के बाहर से भी मुझे देख रहा है, तो यहाँ पे मुझे और काम करने का इंस्पिरेशन मिलेगा। तो इस एक्सेल सीट को मैं आपको डाउनलोड सेक्शन में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।